चलिए, तो हम शुरू करेंगे। और आपके पहले कुछ सवाल है तो पहले सवाल ले लेंगे और उसके बाद में हम डिस्कशंस जो है ये शुरू करेंगे। तो ये जो है साधना, इसका एक ब्रीफ आउटलाइन देख लेते हैं। महाशिवरात्रि 8 मार्च को है। उसके 10 दिन पहले भगवान शिव जी के जो एनर्जीज है ये पृथ्वी पे आना शुरू हो जाते हैं। तो दो तरीके होते हैं। एनलाइटमेंट के भी दो तरीके होते हैं, नॉलेज रिसीव करने के भी दो तरीके होते हैं। तो एक तरीका तो है कि ऊर्ध्व ऊर्ध्वगामी यानी नीचे से ऊपर जाता है, और दूसरा है अधोगामी। अधोगामी यानी ऊपर से नीचे आता है। ये दो तरीके में बहुत ज्यादा अंतर है। स्पेशली अगर हम ये देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमें ज्ञान अर्जित करना है, इफ वी वांट टू रिसीव नॉलेज, इसके भी ये दो प्रकार है, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। ऊर्ध्वगामी जो है ये होता है नीचे से ऊपर जाते हैं, और अधोगामी जो है ये ऊपर से नीचे आता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर ऊर्ध्वगामी नॉलेज है तो ये हम हमारे बॉडी शरीर को इस्तेमाल करेंगे, हमारे इंद्रिय को इस्तेमाल करेंगे, सेंसेस को, हमारे मन को इस्तेमाल करेंगे, माइंड को, और हमारे इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, बुद्धि को। ये सब जो है ये मटेरियलिस्टिक लेवल पर है ना। तो इसलिए इसके अंदर कभी कभी कुछ गलत चैनल से भी वो कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज इट इज प्रोन टू एरर। यहाँ पे गलतियां होने की संभावना होती है। जैसे हम पे जो भी कंडीशनिंग होता है, जो भी हमारे ऊपर संस्कार होते हैं, कभी कभी गलत होते हैं ना। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, अभी हम समझ पा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, एल के फैक्टर, इससे हमने अफेक्ट नहीं होना है। पर फिर भी संस्कार तो हुए हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। स्पेशली लड़की है तो जोर से नहीं हंसो, जोर से चिल्लाओ नहीं, ऐसे जो भी है अभी हमें पता चलता है। तो वैसे ही दैट इज प्रोन टू एरर्स नीचे से ऊपर, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक लेवल के ऊपर हम बॉडी, सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जो ऊपर से आता है ना, ज्ञान, नॉलेज, ब्लेसिंग्स, डिवाइनिटी, ये डायरेक्टली भगवान के जरिए आता है और डायरेक्टली वो हायर लेवल पे हमसे कनेक्ट होता है। उसमें कोई एरर का चांस नहीं होता है। और ऐसे कुछ स्पेशल तिथियां होते हैं, जैसे महाशिवरात्रि है, रामनवमी, अलग अलग जो भी हम देखते हैं, तो जहाँ पे भगवान के आशीर्वाद हम पर ऊपर से नीचे आते रहते हैं। और ये चैनल जो है ये आज से शुरू हो गया है महाशिवरात्रि तक। धीरे 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 हम भी उससे अलाइन होते जाएंगे। जैसे ये भी जो है ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है और महाशिवरात्रि के दिन बहुत ज्यादा होता है। तो ये साधना के पीछे का कारण बताने के लिए हमने इतना पूरा रामायण महाभारत देखा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो ताकि हम ये जो एनर्जीज है ये हम रिसीव कर सके इन 10 दिनों में। और वो रिसीव करने के लिए हमने हमारे माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट को अलाइन करना होता है, इस एनर्जीज को तो अलाइन कर सके। तो ये अलाइन करने के लिए छोटे छोटे नुस्खे हैं, ये सब हम देखते रहेंगे आने वाले 10 दिनों में। और प्रिपरेशन अभी ये रखना है कि 10वें दिन, महाशिवरात्रि के दिन, सोना नहीं है। वो भी क्यों, ये हम देखेंगे। सिर्फ आपने अभी बता रही है हम लोग इसलिए कि आप मेंटल तैयारी, मानसिक तैयारी ये रखिए कि पूरा रात हमने जगना है, लेटना नहीं है महाशिवरात्रि के दिन 8 मार्च को। और उसके पहले अभी अगर आपके कुछ सवाल है तो ये हम अभी ले सकते हैं। तो किसी को कुछ पूछना है तो वो पहले देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। मैम, क्यों हाँ, नहीं लेट सकते महाशिवरात्रि वाले दिन? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। चलो देखते हैं। तो सुमेधा, बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो? ब्रेन। कैसे?
फिजिकल बॉडी में मैम, और वैसे तो सोल। ओके, चलो देखते हैं हम। तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ये हमारा स्पाइन होता है। इंसान में और एनिमल्स में, पशु पक्षी में यही एक अंतर है कि पशु पक्षी के सारे के स्पाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, और इंसान का स्पाइन जो है ये इरेक्ट रहता है। जब हम बैठते हैं, जब हम खड़े रहते हैं, तब लेटते हैं, सोते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, पर ये पूरे बॉडी के हिसाब से इरेक्ट रहता है। एंड दैट इज द वन डिफरेंस विच मेक्स अ डिफरेंस, कि हम इंसान होने के बाद में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पाइन इरेक्ट है, और उससे क्या होता है, दिस एक्ट्स लाइक एन एंटीना। तो भगवान के जो एनर्जीज है, ये हम एनर्जी स्पाइन के जरिए रिसीव कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। चलो, समझो ये एक कंटेनर है, हाँ। ये ऊपर से अगर बरसात हो रही है, ये ऐसा है, खुला मुंह जो है ऊपर है आसमान के तरफ, तो इसमें पानी आएगा, जमा होगा, राइट। ये अगर ऐसा हो गया या ऐसा हो गया, ऐसा भी हो गया, ऊपर से बरसात हो रही है, तो इसके अंदर कुछ पानी जमा होगा? नहीं होगा ना। ऐसे ही भगवान के जब आशीर्वाद आते हैं, तो ये सहस्त्रार चक्र और हमारा जो स्पाइन है, बेसिकली दैट स्पाइन के ऊपर ही सारे चक्र भी है। अभी चक्र अगर हम देखेंगे तो हमें पता है, मूलाधारा चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र तक के 7 चक्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी इंटरसेक्ट होती है। पर सिर्फ 7 चक्र नहीं है, एक्चुअली तो 114 चक्र है। पर 7 चक्र इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 3 इंटरसेक्शंस जो है, 3 नाड़ियों का इंटरसेक्शन वहां पे है। तो ये भी जो चक्र है, ये अगर आप ऑपरेशन करेंगे किसी इंसान को, जो भी है बॉडी काटेंगे, तो क्या चक्र दिखेगा? ऐसा कुछ गोल गोल घूम रहा है, ऐसा कुछ मिलेगा? ऐसा नहीं मिलेगा। फिजिकल लेवल पे नहीं है ये स्पिरिचुअल लेवल पे पर है ना। तो ये स्पिरिचुअल लेवल पे सूक्ष्म जो है, इतने सूक्ष्म स्तर पे है। फिजिकल स्तर पे वो नहीं दिख पाता है, बिकॉज फिजिकल लेवल सूक्ष्म नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल उससे ज्यादा सूक्ष्म है। स्पिरिचुअल लेवल पे फिजिकल चीज दिखेगा, फिजिकल लेवल पे स्पिरिचुअल नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल ऊपर है। अभी समझ लीजिए, अभी जैसे मैं अभी 7वें मंजिले पे हूँ, आप भी एक ऊंचे बिल्डिंग के अंदर है। वहां से अगर आप नीचे देख रहे हैं तो आपको नीचे का पूरा दिखेगा। पर वही नीचे से अगर इंसान या आप अगर नीचे चले जाए और वहां से ऊपर देख रहे हैं, तो क्या आपको ऊपर का सब दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो ऊपर के लेवल पे जब हम होते हैं, तब निचला सब दिखता है स्पिरिचुअल लेवल से, वैसे ही फिजिकल लेवल की चीजें दिखेंगे। बट वाइस वर्सा नहीं होगा। फिजिकल लेवल से हमें स्पिरिचुअल लेवल की चीजें जो है ये हमें नहीं दिखेंगे। इसलिए एज वी गो हायर वो सूक्ष्म होता है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जब ये रिसीव करते हैं हमारे स्पाइन से सारी चीजें, जो कि फिजिकली प्रूफ नहीं कर सकते हैं, चक्र भी है, ये फिजिकली प्रूफ नहीं कर सकते हैं, पर स्पिरिचुअली प्रूफ कर सकते हैं, हुआ है, लोगों ने बताया है अनुभव उनके। तो वो अगर हम समझ लेंगे तो खुद के बॉडी को अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के एनर्जीज अभी आते रहते हैं। और वो डिवाइन एनर्जीज अगर हम कैच कर सके, इस 8-10 दिन अगर हम साधना ठीक से कर सके, तो सालों साल की जो साधना है ये हम, या जो डिवाइन ग्रेस हम हासिल कर सकते हैं बहुत सालों में, वो सिर्फ 10 दिन में कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के वक्त, नवरात्रि के वक्त हम 9 दिनों में कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग तिथियों के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं। सो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, सुमेधा? अगर हमारा स्पाइन लेट जाएगा तो हम आशीर्वाद ग्रहण नहीं कर सकेंगे जो महाशिवरात्रि के दिन आते हैं। यस मैम, थैंक यू। या, वेलकम। सो कुमार जी का क्वेश्चन है, शुड वी नॉट स्लीप इन द डे टाइम ऑन शिवरात्रि? कुमार जी, शिव दिवस नहीं कहते हैं ना, शिव रात्रि कहते हैं। शिव रात्रि का मतलब यह है कि रात के समय में ही भगवान जी के आशीर्वाद आते हैं। तो दिन में थोड़ा समय आप सो लीजिए। सुबह हम लोग कितने सालों से कर ही रहे हैं ना, हम लोग लास्ट टाइम भी, पिछले साल भी पूरा रात हमने साधना की थी, और सुबह सूर्योदय के बाद में फिर हम लेट जाते हैं।
जी, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? ओके, सो और किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम और अगली भी चर्चा कर सकते हैं। मैम, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी एनर्जी का मतलब कहाँ पे यूज करते हैं कि, और मतलब कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा और बताइए। हर जगह पे होता है। अभी इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे तो अच्छा, सो ऊर्ध्वगामी जो है ये आ, हम लोग जैसे स्कूल में जाते हैं, बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, पहले 1 2 3 4 पढ़ते हैं, फिर बाद में मैथ्स भी कर लेते हैं डिफिकल्ट वाले, ABCD पहले पढ़ते हैं, फिर बाद में पूरे सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऊर्ध्वगति के। और अधोगति, हमारे सबसे बड़े बड़े ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, इन्होंने जो भी खोजा, आइंस्टाइन ने समझ लीजिए E = mc² खोजा, या निकोला टेस्ला, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, 80% क्रेडिट आज हम जो भी यूज कर रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप वगैरह, कार्स, मोबाइल्स, इसका 80% क्रेडिट जाता है निकोला टेस्ला को, जिसने कितने साल पहले ये सब रिसर्च कर लिया था कि लोगों को पता है, समझा भी नहीं था। पीपल डिडंट इवन बिलीव दैट। हाउ डिड ही गेट टू नो दैट? ऊर्ध्व गति से तो हो ही नहीं सकता है, सॉरी, ऊर्ध्वगामी से तो हो ही नहीं सकता है। ये सारे जो नॉलेज है, या इवन E = mc², जो आइंस्टाइन ने कितने सालों पहले बोला था, आज तक कोई वैसे प्रूव नहीं कर पा रहा है। यकीन कर लिया है, बिलीव कर रहे हैं, पर प्रूव हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो अभी ये सोचिए, उन्होंने वो कैसे किया, कैसे लिखा, कैसे खोजा, या खोजा, या वो ऊर्ध्वगामी से संभव है क्या? नहीं है। वो संभव है अधोगामी से। यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स तो ऐसे होते हैं, इवन थॉमस एडिसन के, वो क्या करते थे, हाथ में एक स्टील का, मेटल का एक बॉल लेके, एक उनका रिलैक्सिंग चेयर है, उस पे सो जाते थे। और जब वो नींद लगती है, नींद जब जाने का जो ट्रांस होता है, जो सिचुएशन है, तो हमारा जो माइंड है वो बीटा स्टेट से अल्फा स्टेट में जाता है, फिर थीटा स्टेट में जाता है, और डेल्टा स्टेट में जाता है। तो ये थीटा और डेल्टा स्टेट है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम सबकॉन्शियस जो है, जो कि सुप्रा कॉन्शियस होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द कॉन्शियस, और जहाँ पे डिवाइनिटी से कनेक्शन होता है। तो ये सारे जो भी, अगर हमारे जीवन में भी कुछ समस्या है ना, तो उस स्टेट के अंदर हम बहुत आसानी से हल पा सकते हैं। तो थॉमस एडिसन क्या करते थे, एक मेटल बॉल रखते थे, खुद को वो क्वेश्चन पूछ लेते थे, और वो जब गहरी नींद में चले जाते थे, उनका हाथ खुल जाता था, वो मेटल बॉल नीचे गिरता था, आवाज आता था, और उससे वो नींद में से बाहर आते थे, और फिर वो जो भी उन्होंने नींद में देखा वो लिख लेते थे। Same thing we can also do in our life, but the question to you right now we are going to concentrate to receive the energies of भगवान शिव जी। तो इसके लिए हम पहले कंसंट्रेट करेंगे। तो इससे क्या होता है, इन सभी लोगों ने जो भी ये पाया, जो तब लोगों को नहीं समझा, ये उनके मेडिटेटिव स्टेट में, थीटा डेल्टा स्टेट में, डिवाइन ग्रेस से, भगवान के आशीर्वाद से, साधना में ये सब पाया। So does that answer your question, Manjusha? Manjusha, I think you are mute. यस मैम। Yeah. पर ये मेडिटेशन का फिर जो एनर्जी है वो नीचे से ऊपर जाता है। दोनों होता है, नीचे से ऊपर भी होता है, ऊपर से नीचे भी होता है। That ओके। again depends. देखिए, हमें अगर एनलाइटमेंट अगर लेना है, ये एक चीज हम और समझ ले, या सुप्रीम जो सभी को तरक्की करनी है, तो दो तरीके हैं, नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे आना है। नीचे से ऊपर जाने में समय ज्यादा लगता है, ऊपर से नीचे अगर आ जाता है, डिवाइन ग्रेस से ही सिर्फ आ सकता है। भगवत गीता में भी हमने बहुत सारे श्लोक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक 18वें अध्याय में 66 नंबर का श्लोक है, सर्वधर्म परित्यज्य, सब धर्म को छोड़ दो। भगवान कहते हैं सब धर्म को छोड़ दो और मेरे शरण में आ जाओ।
तो मैं तुम्हें सारे पाप से मोक्ष पाप का जो भी है असर उससे फ्री कर दूंगा, यानी सारे कार्मिक बंधन जो है इससे भी लिबरेशन मिल जाएगा, प्लस जीवन में भी आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो भक्ति भाव है, भगवान के शरण में जाना है। भगवान के शरण में जाने के बाद में सारे कार्मिक अकाउंट्स जो है इन्हें भी हम बाईपास कर सकते हैं। उसका डिटेल दोबारा हम वापस देखेंगे। अभी बहुत सारे और चीजें हैं जो अगर हम हमारे पास जो हमें साधना करने के लिए मदद कर सकता है, ये हम देखेंगे। हमारे जो एस्ट्रोलॉजर सर है रामचंद्र सर, अगेन ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स आई हैव एवर मेट एंड हिज एक्सपर्टाइज इज जस्ट अनकम्पेरेबल। उनके कुछ वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड वो, उन्हें समय नहीं होता है, वो किसी से बात भी नहीं करते हैं, ना सेशन में आते हैं, ना फोन पे मिलते हैं। सो ही जस्ट वांट्स टू कम थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। इस तरीके से उन्होंने एक वॉइस मैसेज भेजा है, ये शायद ये भगवान शिव जी से रिलेटेड है, हमें ये समझने में मदद करेगा। वी हैव टाइम, दिस आई विल शेयर दैट। ओके, सो वो व्हाट्सएप खुल रहा है, तब तक आप में से किसी के कुछ सवाल है तो हम ले सकते हैं। या चलो अभी हम कैसे बैठना है ये देख लें। छोटे छोटे चीजें नुस्खे जो रहते हैं हमें जो हेल्प करेगा ये देख लेते हैं। व्हाट्सएप खुल रहा है, उसके बाद में हम जो हमारे एस्ट्रोलॉजर का मैसेज है ये भी देख लेंगे। ठीक है, ओके, गिव मी अ थम्स अप। और कुछ है तो हमने देखा है पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, ये 3 आसन है बैठने के लिए। तो सबसे पहले हमने देखा है स्पाइन इंपॉर्टेंट है। स्पाइन इंपॉर्टेंट है तो स्पाइन इरेक्ट रहेगी तो हमें ज्यादा लाभ होगा। अगर इरेक्ट रहेगी और अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, तकलीफ खुद को नहीं कर लेना है, क्योंकि फिर ध्यान तो पूरा वहीं जाएगा अगर तकलीफ होगी तो। पर धीरे धीरे हमें अटेंड क्या करना है, यही करना है, स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए। तो स्पाइन इरेक्ट होने के लिए भी हमें ये जो आसन है ये मदद करता है। और फिर एक और वज्रासन है। तो ये बैठने के लिए इससे क्या होता है, इसके हम चलो देख लेते हैं। ओके, सो ये जस्ट गिव यू अ डेमो एज टू हाउ दिस वर्क्स। तो जब हम पद्मासन करते हैं ना, तो ये देखिए, अभी समझ लेते हैं ये जो पैर है, am I spotlighted? Can everyone see this? Yes, ma'am. Okay. तो जब हम पद्मासन बैठते हैं तो ये समझते हैं पहले, यहाँ पे जो जॉइंट है, ये जॉइंट ऐसा ऐसा मूव होता है और ऐसा ऐसा भी मूव हो सकता है, राइट? यानी इधर का जो जॉइंट है ये फ्लेक्सिबल है, ये इस प्रकार का होता है कि इट कैन मूव एवरीवेयर। अभी हम ऊपर आते हैं, नीज का जो जॉइंट है, नीज का जॉइंट सिर्फ ऐसा ऐसा मूव होएगा, सब डायरेक्शन में नहीं होता है, दिस मूव्स ओनली लाइक दिस, ठीक है? अभी हिप्स का जो एक और यहाँ पे जॉइंट होता है, ये भी हर डायरेक्शन में ऐसे मूव हो सकता है। तो अगर हमें पद्मासन, अगर हम बैठेंगे, पद्मासन का बेनिफिट क्या है? पद्मासन, एक तो हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि पद्मासन में बैठने से अधिक लाभ होता है। पर अगर किसी को बैठने में तकलीफ होती है तो संभवतः ये है कि हमने ठीक से पद्मासन डाला नहीं है। तो कैसे ठीक से डालेंगे ये हम देख लेते हैं। बहुत आसानी से घंटा भर तो बैठ सकते हैं, इनफैक्ट ज्यादा देर बैठ सकते हैं पद्मासन में। क्यों? देखिए, चलिए पद्मासन में देखिए क्या हो रहा है। हमारे जो पैर है, ये पैर ऐसे होने के कारण ये जो नीचे का भाग है हमारा, थाइस के नीचे का भाग एंड हिप्स, ये पूरे इसके ऊपर हमारा वजन आता है। अभी वजन अगर सिर्फ हिप्स पे आता है तो कम एरिया के ऊपर वजन ज्यादा आता है तो ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। ज्यादा एरिया के ऊपर अगर वो वजन, ज्यादा एरिया पे अगर वो वजन स्प्रेड हो गया तो और आसानी होगी, कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा।
तो अभी अगर आप देख रहे हैं मैं पद्मासन में बैठी हूँ, तो देखिए वजन पूरा स्प्रेड हो गया है और हम बैठे हैं। तो पीछे यहाँ पे एक पिलो रख लेना है, ये आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको, ये देखिए ऐसा एक पिलो रख लेना होता है पीछे। ये नीचे का सीट है, ये पिलो रख लिया है। अच्छा, और ये इसके नीचे वो दरभा का ग्रास है, कुशा ग्रास, ये भी आपको बता दूं कैसा है। तो ये भगवत गीता में बताया गया है। आई विल हैव टू गेट अप। ये देख रहे हैं आप, ये इसका घास है और इसका मैट भी है। तो मैं इसके मैट पे भी बैठती हूँ, या तो फिर अभी जब ज्यादा देर बैठना होता है साधना के लिए तो पिलो रख ले ऐसे। तो आपके हिप्स यहाँ पे रहेंगे, आपके हिप्स पिलो पे रहेंगे और पैर नीचे रहेंगे। तो इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। अच्छा, अभी पद्मासन कैसे डालना है तो ये देख लेते हैं। देखिए बहुत लोग अगर ऐसे पद्मासन डालेंगे ना तो तकलीफ होगी, क्योंकि घुटनों के ऊपर प्रेशर आएगा ऐसे करेंगे तो। कैसे करना है, इसको पहले आप, ये तो फ्लेक्सिबल है, घुटना सिर्फ फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इसको, घुटने को हमने नहीं ट्विस्ट होने देना है। घुटने को ट्विस्ट नहीं होने देना है, बिकॉज यहाँ का जो जॉइंट है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है। तो ये पैर ऐसा ले लिया, दूसरा पैर जो है इसको भी आप उठा के, आपको रोज अपने, आप हाथ से भी उठा सकते हैं, अगर ऐसे नहीं आएगा तो इनिशियली, बाद में आ जाएगा। अगर आप ऐसे बैठ गए तो ये पूरा जो थाइस है ये नीचे अभी टच हो रहा है, तो हिप्स पिलो के ऊपर और ये पूरे थाइस नीचे। तो ये आप बहुत देर तक आसानी से बैठ सकते हैं। और फिर आप ध्यान मुद्रा ऐसे या तो फिर ऐसे, आप जो कंफर्टेबल समझते हैं उस तरीके से आप आसन डाल सकते हैं। ये आसन का एक और लाभ क्या है, स्पाइन इरेक्ट रहती है, स्पाइन इरेक्ट रहने में मदद होती है। पद्मासन में ऐसे बैठना बहुत अनकंफर्टेबल है, ऑटोमेटिकली स्पाइन बिकम्स इरेक्ट। अभी पद्मासन स्टार्टिंग में अगर नहीं जम रहा है तो दूसरा आसन कौन सा है ये देख लेते हैं। तो ये एक है, ये जो एडी है लेफ्ट पैर की, ये हमने लगाना है मूलधारा चक्र पे, और दूसरा पैर है इसको ऐसे रख लेना है। ये भी आप आराम से कर सकेंगे, और नहीं तो जो हम हमेशा करते हैं सिंपल, जो पालकोटी बोलते हैं हम हिंदी में, इस तरीके से, या सुखासन भी बोलते हैं। तो इसमें से आपको जो भी कंफर्टेबल है आप करके देख लीजिए। और पद्मासन भी अगर आपको आदत हो जाती है धीरे धीरे, मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत देर आदत नहीं थी, पर अभी बैठते हैं तो घंटा भर तो आराम से बैठ जाते हैं, ज्यादा देर बैठ सकते हैं विद स्पाइन इरेक्ट, so that will be helpful. Okay, so the meeting is about to end, I think. Okay, let me see if I can share the recording of. Yes, भाग्य रेखा जी, you can unmute and speak. दीदी अगर एक आध दिन ये मिस हो गया 8 बजे का सेशन, रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या सुनने के लिए? मैं प्रयत्न तो करती हूँ, बट अगेन वो रिकॉर्डिंग और इसका ऐड करने में ना मेरा समय बहुत ज्यादा जाता है। अभी ये 10 डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई ट्राई टू डू इट। ओके, जैसा है मैं तो कंटिन्यू करना है, एक आध दिन तो वेडनेसडे को थोड़ा मुश्किल होगा मुझे अटेंड करने में, मेरा हम हैप्पी कोशिश थॉट्स का करते सेशन। हैं जी, कोशिश करते हैं। ठीक है जी। ओके, नो प्रॉब्लम, एंड थैंक यू। हमने वैसे अदरवाइज, यस भाग्य रेखा जी, थैंक यू। इनफैक्ट आज का दिन थोड़ा हमारा भी गड़बड़ में गया, हम कल से थोड़ा और अच्छी से और ज्यादा कर सकेंगे। धीरे धीरे हमने भी एनर्जीज बढ़ाना है, और पूरा दिन इसमें और छोटे छोटे नुस्खे हैं। अभी तो दिस थिंग व्हाट्सएप नहीं हुआ है मेरा लोड। Why is it still saying logging out? Let me just connect the WhatsApp. Give me 1 minute.
Anyway, so let us proceed. Okay. शिव जी की भक्ति के लिए हम और क्या कर सकते हैं? तो भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सिंपल सा चीज है। देखिए, हमें अगर किसी को प्रसन्न करना है, जैसे हमारे मम्मी को प्रसन्न करना है, हाँ, कभी बच्चे को प्रसन्न करना है, पति को, पत्नी को करना है, क्या करते हैं हम? उसको जो चीज पसंद है वो चीज करते हैं, है ना? तो और भगवान शिव जी तो इतने दयालु है, इतने कृपालु है। हमको मालूम है ना, रावण को भी उन्होंने तो ये दे दिया था कि वरदान दे दिया था। तो देव हो या दानव हो, वो कभी मतभेद नहीं करते और बहुत जल्दी वो कृपा, उनकी जो उनकी ग्रेस है, उनके ब्लेसिंग्स है, ये करते हैं अलग अलग स्वरूपों में। अगेन देखिए, कंपेयर अगर हम करेंगे तो हनुमान जी है, ये है अभी पृथ्वी पर, इसलिए हनुमान जी तक पहुंचना ज्यादा आसान है। भगवान शिव जी तक पहुंचना थोड़ा और डिफिकल्ट है, तो ज्यादा समय लगेगा। जो हमसे दूर है, कोलकाता दूर है तो पहुंचने में समय लगेगा, मुंबई यहाँ से पास में है तो जल्दी पहुंच सकेंगे। वैसे ही उनके भी आशीर्वाद हम तक जल्दी आ सकते हैं। पर उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो एक रुद्राक्ष इंपॉर्टेंट है। तो रुद्राक्ष, रुद्राक्ष ये भगवान शिव जी के अश्रु कहलाते हैं। तो ये अगर हम धारण करेंगे तो माला जो है, जिसके ऊपर हम ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, तो ये आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। जप किस तरीके से करना है एक बार समझ लेते हैं। ये जो है, जहां पे ये नॉट रहता है, ये 109th मणि रहती है, बीड रहता है 109th। ये छोड़ के बाकी के गिनेंगे तो 108 होते हैं। और ये मेरू है, इसको क्रॉस नहीं करना है। इसको क्रॉस करेंगे अगर हम, तो वो दानव एरिया में चले जाएंगे, उसके इस तरफ देव है। तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, आप आंखों पे लगा ले, शुरू करें। शुरू करते वक्त ये उंगली जो है, फर्स्ट 4 फिंगर, ये अहंकार, ईगो को दर्शाता है, इसको बाजू में रखना है। ये उंगली छोड़ के, 2 तरीके हैं ध्यान करने के, इसके ऊपर इस तरीके से ध्यान करना है। दूसरा तरीका है जो ऐसे ऐसे करते हैं, ये मुझे तो मुश्किल जाता है, बट आप आपका चूज कर सकते हैं। ये उंगली लगाना नहीं है दोनों इसमें, ये हो गया है। सेकंड, जब हम जप करते हैं तो हम कोई एक्सप्रेस ट्रेन में नहीं बैठे हैं, टाइम लिमिट नहीं है, फास्ट नहीं पहुंचना है। इम्पोर्टेंट क्या है? भाव इम्पोर्टेंट है। तो वो भाव से कहना है, भले ही कितना समय लगे। तो वो ओम नमः शिवाय पूरा करे, और पूरा करने के बाद में ही बीट को ऐसा आगे ले। पहले ही ओम नमः शिवाय, 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 कुछ नहीं होगा। हाँ, वो हरी हरी में नहीं करना है। हम किसी को प्रसन्न कर रहे हैं तो घाई घाई में अगर हम जल्दी जल्दी हड़बड़ी में करेंगे तो वो प्रसन्न नहीं होंगे ना। तो प्रसन्न करने के लिए भाव के साथ में करेंगे तो होंगे। तो भाव के साथ में और पूरा मंत्र उच्चार करने के बाद फिर वो बीट को आपने आगे करना है। तो इस तरीके से जब आप आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे एंडिंग के तरफ इधर आ जाएंगे। अभी देखिए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ आ गए। आंखें बंद रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो मेरू आ गया है। तो यहीं पे इसको अबाउट टर्न कर लेना है इस तरीके से, और फिर वापस ऐसे ही जाना है, ठीक है? तो अगर हम इस तरीके से आए यहाँ पे, तो वापस से ऐसे जाके ऐसे जाना है, फिर वापस ऐसे से ऐसे, वापस ऐसे ऐसे। इस मेरू को हम क्रॉस नहीं करेंगे। और इसको जब हम रखेंगे भी, तो ये माला देखिए भगवान जी के अश्रु है, तो इसको बहुत अच्छी से आदर पूर्वक किसी अच्छे स्थान पे रखिए। एक आधे मैट वगैरह ले लीजिए इसके लिए, डब्बे के अंदर कुछ कपड़ा वगैरह एक है जो मैट है, वो लेके फिर इसे रखिए। फिर भगवान, आप रुद्राक्ष और गले में जो पहनते हैं, जो ये है जप करने की माला, उसको गले में कभी नहीं पहनना है, उसको हाथ में कभी नहीं पहनना है, उसको अलग रखना है। आप जो वैसे गले में पहन सकते हैं, तो आप ये रुद्राक्ष जैसा आता है, ये रुद्राक्ष पहन सकते हैं ऐसा। तो अभी वो उसमें कौन सा मुखी है, तो 5 मुखी जो आता है, ये सबसे कॉमनली मिलता है, वो आप सभी लोग ले सकते हैं। बाकी स्पेशल जो है रुद्राक्ष,
एक मुखी से लेके 14 मुखी तक के जो आम तौर पे मिलता है उसके भी और ऊंचा रहता है। ज्यादा मुखी वाला वो बहुत एक्सपेंसिव, लाखों की कीमत होती है। बट इसके अलग अलग और बेनिफिट्स है जो हम बाद में और देख लेंगे रुद्राक्ष के सेक्शन में। अभी 5 मणि अगर आपको मिलता हो तो बहुत आसानी से मिल जाता है। वो तो 75% जो मणि रहते हैं वो 5 मणि ही 5 मुखी रहते हैं। 5 मुखी यानी क्या होता है, उसको 5 ये रहते हैं स्लॉट्स, 5 जगह पे वो लाइंस रहते हैं, यानी वो 5 मुखी हो गए। तो ये धारण कर सकते हैं। भगवान शिव जी का अगर आप रख रहे हैं इसमें तो चलिए अभी मैं बता दूं, ये एक उनका फेवरेट डमरू है। तो दिस यू कैन प्ले व्हेन यू आर डूइंग द पूजा। और ये भगवान शिव जी की मूर्ति जब आप रखते हैं तो इसमें भी देखिए एक पद्धत होती है। शिवलिंग अगर आप रख रहे हैं तो इस पे अभिषेक होना जरूरी है। तो अभिषेक करने के लिए नॉर्मली ऐसा एक यंत्र आता है, तो आप इस तरीके से एक स्टैंड, तो ये करके आप आपके पूजा घर में रख सकते हैं। अगर आप अभिषेक नहीं कर पाते हैं तो आप ये मत रखिए, क्योंकि भगवान शिव जी ने जो जहर पी लिया था, तो जो उन्हें अभिषेक होना इम्पोर्टेंट है ताकि शांति बनी रहे। और ये जो है इसमें जब हम अभिषेक करते हैं तो अलग अलग चीजों का अभिषेक करते हैं। आपके कुंडली में खास तौर पे अगर कुछ दोष है तो जो भी दोष है 9 ग्रह में से सारे दोष की पूर्ति हम कर सकते हैं भगवान शिव जी पर अलग अलग पदार्थों का अभिषेक करके। तो कौन से इसका करते हैं, क्या करते हैं, वो हम एस्ट्रोलॉजर रामचंद्र सर से भी और डिटेल में जानेंगे। एंड let me see if that has opened. We'll try to link it. Okay. Yes. Apart from this, आपके अगर कुछ questions होते हैं जो आपको एस्ट्रोलॉजर रामचंद्र सर को पूछना है तो आप ग्रुप में लिख सकते हैं। ग्रुप अभी 1 घंटे के लिए हम खोल देंगे और वो उनसे ये करके वो वॉइस मैसेज भेज देंगे जो हम कल प्ले कर लेंगे। उनका भी मैसेज आई थिंक अभी नहीं प्ले होगा। तो कल सुबह 5 बजे हम जुड़ जाएंगे। थोड़ा पहले जुड़ना चाहते हैं, सुबह आप जुड़ रहे हैं तो स्नान करके बैठिए 10 दिन के लिए। तो अगर आपको संभव है तो झाड़ू पोछा भी कर ले और फिर बैठे तो वो एनर्जी और अच्छी बनी रहेगी। तो मैं तो सुबह झाड़ू पोछा करके फिर स्नान करके फिर बैठती हूँ, ये रूटीन रहता है। तो वो जगह की एनर्जी है, क्योंकि हम पूजा करते हैं तो हाई हो जाती है, और उसके बाद में अगर कोई झाड़ू करेगा तो वो एनर्जी वापस डिस्टर्ब हो जाएगी। झाड़ू से एनर्जीज इज रिमूव ना, इवन पॉजिटिव और नेगेटिव वॉट एवर दैट इज, इट इज क्लीन्ड। So you can do that. हाँ दीपा जी, आप कुछ बहुत बार स्नान सुबह नहीं हो पाता, मैं बाहर आई हुई हूँ तो कैसे करूँ? मैं मुंह हाथ धो सकती हूँ? हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो इसका भी हम देख लेते हैं दीपा जी। तो स्नान अगर हम अच्छा, ये सारी चीज जो हम बता रहे हैं ना, इसमें से कुछ नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है। जो हो पा रहा है वो करना है, जो नहीं हो पा रहा है वो नहीं करना है। पर स्नान का एक बहुत अच्छा सादा सा छोटा सा सॉल्यूशन है। थोड़ा सा जल ले लीजिए, आप हाथ में ले लीजिए और ये मंत्र बोलना है आपने। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, और स्प्रिंकल कर लिए खुद के ऊपर। तो ये आपने स्पिरिचुअल खुद का शुद्धिकरण कर लिया है। पॉसिबल हो तो ये जो पूषा का दरभा का जो घास है, ग्रास है, उससे स्प्रिंकल कर ले और पवित्र हो जाएगा। तो हमने ये पवित्रकरण कर लिया और फिर आप बैठ जाए साधना के लिए। ठीक है, आसान है ये। एक मैंने सेकंड। सुबह ऐसे किया, सुबह ऐसे किया था आज। मैं कहा पूछती हूँ फिर भी। तो मैं बेटी के घर में हूँ तो ऐसा ना शोर होता है तो ऐसे लगता है भी वो जाग जाएंगे तो थोड़ा सा मन में रहता है। जी कोई बात नहीं, तो आप इस ऐसे करके कर सुबह सकते मैंने। हैं। जी। ओके ओके। अच्छा, अभी 1 मिनट से कम बाकी है, हम प्रार्थना लेके समाप्ति करते हैं।
प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव, कृतज्ञ भाव। गहरी सांस ले, ओमकार शुरू करें। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय